हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा TCML कैप्सूल के वन चार्ट के ऊपर। एंड दिस चार्ट इज रिलेटेड टू डेक्सा स्कैन। नंबर सेकंड क्या है जेड स्कोर एंड नंबर थर्ड क्या है टी स्कोर के ऊपर। ओके तो देखिए इस पूरे के पूरे चार्ट को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि जो ये डेक्सा स्कैन है, जो ये जेड स्कोर है, टी स्कोर है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट। तो आंसर है BMD कैलकुलेशन। मतलब कि अगर हमें किसी पेशेंट की बोन में मिनरल्स की डेंसिटी को चेक करना है कि उस पेशेंट का BMD वैल्यू क्या है, तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, इसके लिए हम डेक्सा स्कैन करवाते हैं। ओके ये बात हो गई। तो अज्यूम कीजिए कि कोई पेशेंट है, हमने उस पेशेंट की क्या करनी है, हमें उस पेशेंट के अंदर BMD वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, वही डेक्सा स्कैन करवाते हैं। डेक्सा की फुल फॉर्म क्या होती है, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमेट्री। मतलब कि इस वाले स्कैन के अंदर हम एक्स रेज का यूज करते हैं। ओके अब देखिए जब हम इस पेशेंट का डेक्सा स्कैन करवाते हैं ना, तो जो ये स्कैन होती है ये मेनली स्पाइन और हिप इन दो जगह पर क्या करती है, बोन्स की मिनरल्स की डेंसिटी को कैलकुलेट करती है या मेजर करती है। स्पाइन में भी कहाँ पर, लंबर वाले स्पाइन पर यानी कि L2, L3, L4, और हिप में भी कहाँ पर, फीमर का नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंटर। देखिए इतने काम की बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि डेक्सा स्कैन स्पाइन और हिप यहाँ पर मेनली BMD वैल्यू को कैलकुलेट करती है, बोन मिनरल डेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करती है। तो ओवरऑल हमने पेशेंट का डेक्सा स्कैन करवाया, डेक्सा स्कैन करवाने के बाद हमारे पास एक BMD की वैल्यू आई। ओके एंड जो ये BMD की वैल्यू है इसे अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दो जगह से। मतलब कि नंबर वन क्या है, नॉर्मल इंडिविजुअल ऑफ सेम एज जेंडर रेस। मतलब कि डेक्सा स्कैन से जो BMD की वैल्यू आई है उसे हम सेम एज वाले किसी बंदे से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि नॉर्मल बंदा है, उसको कोई डिजीज नहीं है। देखिए डेक्सा स्कैन हमने किसका किया था, हमने पेशेंट का किया था, और यहाँ पर हम इसे सेम एज के नॉर्मल बंदे से कंपेयर कर रहे हैं जो डेक्सा स्कैन से BMD की वैल्यू आई है। तो ओवरऑल अगर सेम बंदे से कंपेयर किया, सेम एज के बंदे से कंपेयर किया, मतलब कि अज्यूम करो कि जो पेशेंट है वो 30 ईयर का है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ये 30 ईयर का एक नॉर्मल बंदा होगा जिसे कोई भी डिजीज नहीं होगी। तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं जेड स्कोर। ओके और देखिए जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसके अंदर जेड स्कोर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन -2। मतलब कि अगर जेड स्कोर अगर ये -2 से कम है, मतलब कि उस पेशेंट को क्या है, उस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है। मतलब कि जिस पेशेंट का हमने डेक्सा स्कैन किया था उस पेशेंट को क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। अब आते हैं नंबर सेकंड पॉइंट पर। मतलब कि हमने जो डेक्सा स्कैन किया था, डेक्सा स्कैन से जो BMD की वैल्यू आई थी, अगर हमने इस वैल्यू को नॉर्मल इंडिविजुअल ऑफ एज ऑफ 30 ईयर जेंडर रेस, मतलब कि डेक्सा स्कैन से BMD की जो वैल्यू आई थी, अगर हमने इस BMD की वैल्यू को 30 ईयर एज के एक नॉर्मल बंदे से कंपेयर किया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम टी स्कोर बोलते हैं। और देखिए आप इसे ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, मतलब कि टी स्कोर में क्या है, टी है, टी का मतलब क्या होता है 30। मतलब कि मैं 30 को इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, 30 बोलता हूँ। तो ओवरऑल टी स्कोर में हम 30 ईयर के नॉर्मल बंदे से कंपेयर करते हैं, किसे, BMD वैल्यू ऑफ पेशेंट। चलिए मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ। अज्यूम कीजिए कि ये कोई पेशेंट है, मतलब कि कोई पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर हमें BMD वैल्यू को मेजर करना है कि इसके बोन के मिनरल की डेंसिटी क्या है। तो और हम क्या करवाएंगे, हम BMD के लिए डेक्सा स्कैन करवाते हैं। एंड डेक्सा स्कैन करवाने के बाद हमें क्या आई, हमारे पास एक BMD की वैल्यू आई। एंड जो ये BMD की वैल्यू है, देखिए ये BMD किसका है, ये BMD इस पेशेंट का है। तो ओवरऑल जो ये BMD की वैल्यू है, अगर हमने सेम एज के, क्या बोला मैं, सेम एज के नॉर्मल बंदे से, सेम एज के नॉर्मल बंदे की जो BMD वैल्यू है अगर उससे कंपेयर किया, ओके इस पेशेंट की BMD वैल्यू को सेम एज के नॉर्मल बंदे से कंपेयर किया जिसे कोई भी डिजीज नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जेड स्कोर। ओके इसे ही हम क्या बोलते हैं, जेड स्कोर। और इन द केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जेड स्कोर की वैल्यू क्या होती है, -2 लेस देन -2 होती है। अगर जेड स्कोर की वैल्यू -2 से कम है, मतलब कि उस बंदे को, मतलब कि इस पेशेंट को क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। अब आप यहाँ पे आइए कि जो ये BMD की वैल्यू है जो हमें डेक्सा स्कैन से मिली थी इस पेशेंट की, अगर हमने इस BMD की वैल्यू को किससे कंपेयर किया, हमने 30 ईयर के
30 ईयर के एक नॉर्मल बंदे से कंपेयर किया। 30 ईयर का एक नॉर्मल बंदा है, इस नॉर्मल बंदे का जो बीएमडी होता है इससे हमने कंपेयर किया इस पेशेंट के बीएमडी वैल्यू को। और अगर ये फ्लक्चुएशन क्या है, अगर ये -2 देखिए यहाँ पे है, अगर ये फ्लक्चुएशन -2.5 या इससे कम है मतलब कि बंदे को क्या है, बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस है। और मैंने आपको क्या बताया था 30 ईयर मतलब टी मतलब टी स्कोर, मतलब कि इस बीएमडी वैल्यू को, पेशेंट की बीएमडी वैल्यू को अगर 30 ईयर के नॉर्मल बंदे से कंपेयर कर रहे हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही हम टी स्कोर बोलते हैं। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है, तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है टी मतलब 30, मतलब कि देखिए यहाँ पर भी सेम एज का नॉर्मल बंदा है जिसे कोई भी डिजीज नहीं है, और यहाँ पर 30 ईयर का भी नॉर्मल बंदा है जिसे भी कोई डिजीज नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर हमने यहाँ पर 30 ईयर का बंदा ही क्यों लिया और क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए 30 ईयर पर क्या होती है, 30 ईयर पर बीएमडी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने 30 ईयर का बंदा लिया। ओके, ये बात हो गई। और देखिए आपको जो ये वाली टेबल है इसे रिमेंबर करना होगा क्योंकि इससे PYQ आया हुआ है, मतलब कि नीट PG INS सेट FMG के अंदर इससे क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि अगर टी स्कोर का जो रेंज है अगर वह +1 से -1 है, इनके बिटवीन है, मतलब कि उस बंदे की जो बोन डेंसिटी है, मतलब कि जो पेशेंट की बोन डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी है, वो एकदम नॉर्मल है। अगर टी स्कोर की रेंज -1 से -2.5 है, मतलब कि उस पेशेंट को क्या है, ऑस्टियोपीनिया है, मतलब कि बीएमडी की वैल्यू कम हो गई। अगर टी स्कोर की रेंज -2.5 या इससे कम है, मतलब कि पेशेंट को क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। एंड अगर टी वैल्यू का जो रेंज है, टी स्कोर का जो रेंज है, अगर वो -3 या इससे कम है, मतलब कि इस पेशेंट को क्या है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। ओके, क्या है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है, वो क्या है कि यहाँ पर -2.5 है। देखिए स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं, स्पीड में प्लस माइनस नहीं देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर टी स्कोर की वैल्यू -2.5 या इससे कम है तभी ऑस्टियोपोरोसिस बोलना है। देखिए यहाँ पर अगर 2.5 से कम है तब आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल नहीं है। क्या आएगा, -2.5 आएगा। अगर ओनली 2.5 लिखा है तो ये आंसर नहीं होगा। अगर ओनली 2.5 लिखा है मतलब कि यहाँ पर प्लस है। ओके, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर में क्या आना चाहिए, माइनस का 2.5 आना चाहिए। माइनस का 2.5 या इससे कम, मतलब कि माइनस का 2.5 या इससे कम अगर किसकी वैल्यू है, टी स्कोर की वैल्यू है, मतलब कि पेशेंट को क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए ऐसे ही अगर आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम क्विकली रिवाइज करना चाहते हो तो देखिए इसके लिए आपको क्या विजिट करना पड़ेगा, आपको TCML कैप्सूल विजिट करना पड़ेगा। और देखिए TCML कैप्सूल ये कहाँ पर अवेलेबल है, ये TCML मोबाइल ऐप के अंदर अवेलेबल है। ओके, और आपको पता होगा कि हम TCML कैप्सूल के डेली के 3 to 4 इमेजेस अपलोड करते हैं। और देखिए जो इमेजेज हम अपलोड करते हैं, दीज इमेजेज आर रिलेटेड टू PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन नीट PG के अंदर आए हुए हैं, FMG के अंदर आए हुए हैं, ओके, INS सेट के अंदर आए हुए हैं, UPSC CMS के अंदर आए हुए हैं, या फिर बोल दीजिए स्टेट के जो MO के एग्जाम होते हैं, मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर आए हुए हैं। ओवरऑल मेडिकल के रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कहाँ पर अपलोड करते हैं, TCML कैप्सूल के अंदर। ओके, तो एक बार TCML ऐप को डाउनलोड करके TCML कैप्सूल को जरूर विजिट करना।